आइए ब्रह्मांड के मनोरम क्षेत्र में गोता लगाएं। एक पल के लिए ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करें। प्रतीत होता है कि अनंत गहराई तक फैला हुआ ये एक कैनवास है जिस पर अनगिनत ब्रह्मांडीय चमत्कार प्रकट होते हैं। इस कॉस्मिक एक्सपेंशन के भीतर तत्वों की एक सिम्फनी अपनी भूमिका निभाती है। आकाश गंगाएं, तारों के वे शानदार द्वीप ब्रह्मांडीय मंच पर नृत्य करते हैं। ये आकाश गंगाएं विभिन्न आकृतियों और आकारों में आती हैं, जिसमें स्टार्स, प्लैनेट्स, डस्ट और डार्क मैटर का एक संग्रह है जो ब्रह्मांड की विस्मयकारी डाइवर्सिटी में योगदान देता है। जैसे ही हम ऊपर की ओर देखते हैं, हमारी आंखें सितारों की झिलमिलाती चमक से मिलती हैं। वे असीमित ऊर्जा से जलते हैं, अपनी रोशनी अकल्पनीय दूरियों तक फैलाते हैं और उनके जटिल पैटर्न नक्षत्र बनाते हैं जिन्होंने सहस्राब्दियों से मानवता के ड्रीम्स और एक्सप्लोरेशंस का मार्गदर्शन किया है। फिर भी ब्रह्मांड की उत्कृष्ट कृति केवल आकाश गंगाओं और सितारों के साथ समाप्त नहीं होती है। विशाल गैस बादलों से नेब्यूलस रीजन्स बनते हैं जो कि नए सितारों और ग्रहों को जन्म देते हैं। जैसे जैसे हम अपनी ब्रह्मांडीय खोज जारी रखते हैं, हमें चौंका देने वाले आकार और ऊर्जा वाले आकाशीय पिंडों का सामना करना पड़ता है। पल्सर जो अविश्वसनीय गति से घूमते हैं, ब्लैक होल जो अपने करीब आने वाले सभी उपक्रमों को निगल जाते हैं, और क्वासर जो अरबों सूर्यों की चमक से चमकते हैं। ये सभी तत्व, आकाश गंगाएं, तारे, गैस क्लाउड्स और वे रहस्य जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं, एक साथ मिलकर एक ऐसे ब्रह्मांडीय आर्टवर्क का प्रदर्शन करते हैं जो अंतरिक्ष की अथाह दूरियों तक फैला हुआ है। यह भव्य ब्रह्मांडीय नृत्य एक जिज्ञासा को बढ़ाता है और हमें इसकी गहराई का पता लगाने के लिए प्रेरित करता है। इसके साथ ही अब हम बात करेंगे कॉस्मिक वेब की। कॉस्मिक वेब एक लुभावनी और जटिल संरचना है जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े पैमाने पर अंडरलाइंग ढांचे के रूप में कार्य करती है। यह जटिल व्यवस्था गैलेक्सीज, गैलेक्सी क्लस्टर्स और विशाल कॉस्मिक वॉइड्स को एक वेब जैसे पैटर्न में जोड़ती है जो हमें ब्रह्मांड के अंडरलाइंग स्ट्रक्चर की एक झलक देता है। कॉस्मिक वेब की उत्पत्ति बिग बैंग के तुरंत बाद प्रारंभिक ब्रह्मांड में देखी जा सकती है। मैटर की डेंसिटी में छोटे छोटे फ्लक्चुएशंस आदिकालीन ब्रह्मांड में अंकित थे। अरबों वर्षों में गुरुत्वाकर्षण बलों ने इन फ्लक्चुएशंस पर काम किया, जिससे हाई डेंसिटी के रीजन्स मैटर को आकर्षित करने लगे और गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर्स जैसी विशाल संरचनाओं में विकसित हो गए। कॉस्मिक वेब का निर्माण एक न रुकने वाली प्रक्रिया है जिसमें आकाश गंगाएं और संरचनाएं लगातार चलती और विकसित होती रहती हैं। कॉस्मिक वेब मुख्य रूप से लंबे धागे जैसी स्ट्रक्चर्स से बना है जिन्हें कॉस्मिक फिलामेंट्स के रूप में जाना जाता है। ये फिलामेंट्स डार्क मैटर, ऑर्डिनरी मैटर और हॉट गैस से बने होते हैं। वे विशाल ब्रह्मांडीय दूरियों तक फैले हुए गैलेक्सी क्लस्टर्स को जोड़ते हैं और एक नेटवर्क बनाते हैं जो एक वेब जैसा दिखता है। ये फिलामेंट्स ब्रह्मांड के हाईवेज की तरह काम करते हुए मैटर और एनर्जी के फ्लो को गाइड करते हैं। चलिए अब कॉस्मिक वेब में डार्क मैटर की भूमिका पर बात करते हैं। डार्क मैटर कॉस्मिक वेब को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑर्डिनरी मैटर के विपरीत डार्क मैटर लाइट या एनर्जी इमिट नहीं करता है, जिससे यह हमारी ऑब्जर्वेशनल कैपेबिलिटी से बाहर हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसका निरीक्षण नहीं कर सकते। हालांकि इसकी उपस्थिति का अनुमान विजिबल मैटर पर इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से लगाया जाता है। डार्क मैटर गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर्स के निर्माण के लिए एक मंच प्रदान करता है जो मैटर को जमा होने और संरचना बनाने के लिए आवश्यक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव प्रदान करता है। अब बात करते हैं वॉइड एंड सुपर क्लस्टर्स के रोल की। कॉस्मिक वेब के भीतर विशाल क्षेत्र हैं जिन्हें कॉस्मिक वॉइड्स के रूप में जाना जाता है, जिनमें अपेक्षाकृत कम गैलेक्सीज और बहुत कम मैटर डेंसिटी होती है। ये वॉइड्स कॉस्मिक फिलामेंट्स द्वारा अलग किए जाते हैं। दूसरी ओर घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं जिन्हें सुपर क्लस्टर कहा जाता है, जहां कई गैलेक्सीज एक दूसरे से बहुत करीब से जुड़ी हुई हैं। वॉइड्स और सुपर क्लस्टर्स का मेल कॉस्मिक वेब की संरचना में एक अद्भुत कंट्रास्ट पैदा करता है। लेकिन सवाल ये है कि कॉस्मिक वेब को ऑब्जर्व कैसे किया जाता है। कॉस्मिक वेब के अध्ययन में
दूर की गैलेक्सीज का निरीक्षण करने और 3 डायमेंशनल स्पेस में उनके वितरण का नक्शा बनाने के लिए शक्तिशाली टेलीस्कोप्स और ऑब्जर्वेटोरीज का उपयोग किया जाता है। आकाश गंगाओं से आने वाली फेंट लाइट को देखकर और उनके रेडशिफ्ट, जो कि ब्रह्मांड के विस्तार के कारण प्रकाश के बदलाव को कहते हैं, का विश्लेषण करके एस्ट्रोनॉमर्स कॉस्मिक वेब के भीतर संरचनाओं की 3 डायमेंशनल व्यवस्था का अनुमान लगा सकते हैं। कॉस्मिक वेब ब्रह्मांड के विकास, संरचना और मौलिक गुणों की हमारी समझ पर प्रभाव डालता है। ये मैटर के डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रह्मांड को आकार देने में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की भूमिका के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ये प्रारंभिक ब्रह्मांड और उन प्रक्रियाओं के बारे में भी सुराग प्रदान करता है जिनके कारण गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर्स का निर्माण हुआ। कॉस्मिक वेब का कॉन्सेप्ट ब्रह्मांड संबंधी सिमुलेशन और ऑब्जर्वेशन से उत्पन्न हुआ है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे आकाश गंगाएं अंतरिक्ष में अनऑर्गेनाइज्ड ढंग से बिखरी हुई नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइज्ड ढंग से इंटरकनेक्टेड है। लेकिन महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद कॉस्मिक वेब के बारे में कई प्रश्न अनुत्तरित हैं। हालांकि हमारा ज्ञान तेजी से बढ़ा है, लेकिन अभी भी कुछ सीमाएं तलाशी जानी बाकी हैं। एक महत्वपूर्ण पहेली डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की प्रकृति में निहित है। 2 मायावी संस्थाएं जो सामूहिक रूप से ब्रह्मांड की मैस एनर्जी कंटेंट का लगभग 95% है। कॉस्मिक वेब के गुरुत्वाकर्षण बलों के जटिल नृत्य को समझने के लिए उनके वास्तविक सार को उजागर करना आवश्यक है। इसके अलावा कॉस्मिक फिलामेंट्स के साथ गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर्स के निर्माण को नियंत्रित करने वाले प्रिसाइज मैकेनिज्म्स गहन जांच का विषय बने हुए हैं। ये विशाल संरचनाएं डार्क और ऑर्डिनरी मैटर के बीच सूक्ष्म इंटरैक्शन से कैसे उत्पन्न होती हैं? कॉस्मिक वेब की वास्तुकला को गढ़ने में फीडबैक प्रक्रियाएं, कॉस्मिक फ्लोज और जटिल ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन क्या भूमिका निभाते हैं? ये प्रश्न वैज्ञानिकों को उस कॉस्मिक डांस को उजागर करने की चुनौती देते हैं जो ब्रह्मांड की भव्यता को आकार देता है। कॉस्मिक वेब की गहराई में जाना हमें प्रारंभिक डेंसिटी फ्लक्चुएशंस की उत्पत्ति पर भी विचार करने की ओर ले जाता है। प्रारंभिक ब्रह्मांड में इन सूक्ष्म इरेगुलरिटीज ने ब्रह्मांड के विकास के लिए मंच तैयार किया। अंततः फिलामेंट्स, वॉइड्स और गैलेक्सीज को जन्म दिया जो कॉस्मिक वेब की रचना करते हैं। इन फ्लक्चुएशंस की जड़ों को समझना, कॉस्मिक इन्फ्लेशन से उनका संबंध और वे मैकेनिज्म जिनके माध्यम से वे विस्तारित ब्रह्मांड के माध्यम से फैलते हैं, कॉस्मिक वेब की जटिल जियोमेट्री को समझने में महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में हमारी समझ गहरी होती जा रही है और हमारी तकनीकी क्षमताएं आगे बढ़ रही हैं, हम इस मंत्र मुग्ध कर देने वाली ब्रह्मांडीय वास्तुकला के भीतर छिपी रहस्य की परतों को छीलने के लिए तैयार हैं। प्रत्येक खोज, प्रत्येक अवलोकन ज्ञान की जटिल नॉलेज को जोड़ता है, जिससे हमें कॉस्मिक वेब की सरासर सुंदरता और जटिलता की सराहना करने की अनुमति मिलती है, जो हमें अंतरिक्ष और समय की विशालता से जोड़ती है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल द रैशनल इंडियन को सब्सक्राइब करें। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।